कुर्सी का मामला है जी, कुर्सी का रोला चल रहा है। हम भी एक कुर्सी हम भी ले लिया, बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचे। हाँ, इलेक्शन के नतीजे भी आए नहीं हैं और लड्डू जो है वो बनने शुरू हो गए हैं। सरकारें बनाने का और पटकने का भी आपके पास तजुर्बा है। उस लिहाज से क्या लगा आपने, आपकी टक्कर वर्धन का गिल है या कुमुदनी गिल? जो बीजेपी सरकार कर रही है उनने 70 साल में नहीं किया, इन्होंने 10 साल में कर दिया। 10 साल में, यानी कि सबका साथ खुद का विकास। हाँ जी, हाँ जी, खुद का विकास कर लिया। नहीं, खुद का विकास क्यों है, खुद का विकास क्यों है जी? सारे जो है भाई तारा एक रजिस्टर्ड नारा है, तारा में ताकत देखेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई इस नारे के ऊपर है भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट है जी। अच्छा, पक्की बात है जी। बादशाहपुर का बादशाह कौन बनेगा? राव नरवीर, हमारा नेता राव नरवीर। देखो इसके स्पीकर पैर जगह इतनी ठाठ नहीं भाई। तो भाई फिलहाल जो है राव नरवीर का कार्यालय, जिसके ऊपर की थोड़ा बैर नेटवर्क थोड़ा हासिल हो गया। तो भाई इलेक्शन तो ठीक पहले, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो रहा है, कुछ घंटे बाकी हैं। और भाई थोड़ी सी आड़ में फिर क्यों होगी टका टका खटाखट, ठका ठक होने वाली है। और भाई इलेक्शन के कुछ घंटे शेष हैं और फिलहाल जो है राव नरवीर जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनके कार्यालय पर तो लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। और जीत का जो दमखम है, सारे अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बादशाहपुर विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो भाई कुमुदनी राकेश दौलताबाद, एक तरफ राव नरवीर सिंह जो कि पूर्व मंत्री, 3 बार के कैबिनेट रह लिए। और भाई टांग अड़ान में सब ताक गए, किसी को पटकना हो नहीं, कौन सा दाव लाग रहे? दो भी पछाड़। सरकारों को बनाना तो अलग बात है, बनाने वाले तो बहुत मंत्री देखे होंगे हमने, लेकिन पटकन वाला मंत्री है यूं जो कि सरकारों ने धराशायी कर दी है। और भाई इसके टक्कर में है वर्धन यादव जो कि कांग्रेस का प्रत्याशी है, यानी कि मुकाबला त्रिकोणीय है, द्विकोणीय है। पूछांगे समर्थकों है और थोड़ी सी आड़ में जो मंत्री जी हैं उनने बिटवाएंगे, क्योंकि भीड़ इतनी होगी, दिखाते बच्चों करता है, भीड़ इतनी ज्यादा है कि भाई मंत्री को ढूंढना पड़ेगा। हाँ जी, क्या लगा आपने, क्या ब्योत है? हमारा राव नरवीर 1 लाख वोटों मतों से जीत हासिल करेगा बादशाहपुर सीट से। 1 लाख तो जीतेगा कि 1 लाख बन रहा हूँ? 1 लाख से जीतेगा। हाँ जी, क्या लाख? 1 लाख से जीतेंगे, पक्की बात है। हमने तो भाई भाई बता बोले 400 पार, इतनी बड़ी बात क्या दे, आग लगा तो जमाऊंगा जी कर दिया। भाई काम करवा रखा है, भाई काम करवा रखा है। क्या काम करवा रखा है? टेक्निकल बात करेंगे। भाई हमारे गांव में काम करा, कम्युनिटी सेंटर बनवा काम है। हमारा गांव पातली हाजीपुर है कि पातली हाजीपुर। अच्छा, क्या काम करवा? हमारे गांव में कम्युनिटी सेंटर बनवाया, अच्छा, यहाँ और रोड लिखवा दिए, छोटे मोटे जो रास्ते थे सारे पक्के करा दिए, और खेलने का स्टेडियम बनवा दिया बच्चों के लिए। पक्के करवा दिए मंत्री जी ने। भाई न्यू बेरा था, इलेक्शन लड़ना है, गाँव वाले तो वोट मांगने जाना पड़ेगा, तो रास्ता पक्का करवाना। हाँ भाई, काम करवा रखे हैं, दिख रहे तो काम है, दिख रहा है। वो कह रहे घी अंधेरे में घी दिखने लग रहा है भाई, अंधेरे में चमक जाए, चमक लग रहा है। हाँ जी, किसे मुच्छा बात की जीत रहे हैं जी, जीत रहे हैं, जय दाल फिर जीत रहे हैं। हाँ, मुच्छा पे तो हाथ फिर ही रहा है, बढ़िया काम कराया। हाँ, एक कौन सा गाँव? पलड़ा है, कौन सी विधानसभा? नाले में लिखड़े करा तो मंत्री दिखे, रोड बना दिया। हाँ जी, हाँ जी, अकलीमपुर। तो अकलीमपुर में के काम करवाया नहीं था? अकलीमपुर की आप तो मैंने वहाँ गाँव में बताया, पूर्व सरपंच। पूर्व सरपंच आपके गाँव में नहीं होता वो, क्योंकि देखो भाई ये उस गाँव का बसिंदा है जरा पिछले इलेक्शन में 66 वोट मिली थी। बिल्कुल यही बात, 66 वोट मिले। पाछे भी गांव में काम कितना? 6 करोड़ का काम हुए। देखो बहुत बड़ा एक समीकरण है, 66 वोट मिलने वाला गांव, यानी कि बीजेपी को 66 वोट दी, उसके बावजूद भी 6 करोड़ के काम कराए हमारे गांव में मंत्री जी ने 2019 में। देखो बिल्कुल आऊँ सरपंच साहब, ये देखो भाई, यानी कि चुनाव जीतने से पहले लाडू बनने शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों हाथ हम लाडू ले लो, देखी जाओगी। बोरा बोरा करते हैं। ये देखो भाई फिलहाल जो है इलेक्शन के नतीजे भी आए नहीं हैं और लड्डू जो है वो बनने शुरू हो गए हैं। पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह, बादशाहपुर विधानसभा। हाँ जी सरपंच साहब, आपके गांव में 6 करोड़ में क्या होया? हमारा कम्युनिटी सेंटर बना, पहले तो 5 पानी के बोर हुए, स्कूल जो हमारा सरकारी स्कूल था जो कंडम था, वो आज जो प्राइवेट स्कूल है उनकी बराबरी करता है। और एक रास्ता हमने ऐसा ना छोड़ा जो कच्चा था,
यानी कि रास्ते पक्के हो गए तो अभी रिश्ते भी पक्के होने लगे होंगे हमारे। ये पक्के हो गए पहले रिश्ते में भी दिक्कत आती ना, रिश्ते में दिक्कत अब नहीं, कई बार जो है छोरी वाले के रह कर हैं भाई गांव की सड़क टूटी दिखे, चिक्कड़ दिखे तो उल्टे बोर्ड जी हैं, लेकिन रास्ते पक्के होंगे तो रिश्ते भी पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल है। पर फिर हमारा तो भाई गुड़गांव गाँव से लगता हुआ गाँव है, बिल्कुल जो सुविधा ही ना थी हमारे गांव में। 2014 से 19 तक मंत्री जी रहे, इतने पैसे दिए, मैंने मतलब 3 साल काम करने का मुझे मौका मिला, मैंने हाथ ठा दिए थे हमने 3 साल में। अगर भाई हमारा काम बना रहे ना बाकी अब बिल्कुल। पास एक मीटिंग और बैठी है। राम राम जी सारे ने जी। तो भाई फिलहाल जो है देसी ओपिनियन पोल हम देखने लग रहे हो। संसार क्रांति की जो चुनावी देसी यात्रा है वह बादशाहपुर में पहुंच रही है। थोड़ी ही देर में मंत्री जी कैमरे पर होंगे, उन पे कुछ कड़वे, कुछ खाटे, कुछ मीठे और जलेबी की तरह सीधे सवाल उन पर पूछेंगे। हाँ जी, अच्छा ये प्रवक्ता बना रखे ये आगे हैं, न्यू नहीं न्यू कराएंगे। देखो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 आप पे पाएंगे, ये तो आप पे ने बोलना पड़ेगा। कोई बात नहीं। नाम है जी? मेरा नाम अरुण यादव। अरुण यादव जी। तो अरुण भाई क्या लगा आपने, बादशाहपुर का बादशाह कौन? राव नरवीर। गणित बताओ। गणित क्या जी का विकास का काम किया 2014 से 2019 तक जो नरवीर जी ने विकास किया, किसी ने नहीं किया। ये कांग्रेस वाले नुकाए बोले ये तो नारे नारे लोगों बोले भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों हम विकास करेंगे। यू विकास ये कांग्रेस वाले घटोए नहीं पाए जी 70 साल से उनका विकास देख ही रहे हैं हम जी, जो किया है उन्होंने। जो बीजेपी सरकार कर रही है उनने 70 साल में नहीं किया, इन्होंने 10 साल में कर दिया। 10 साल में, यानी कि सबका साथ खुद का विकास। हाँ जी खुद का विकास कर लिया। नहीं खुद का विकास क्यों है, खुद का विकास क्यों है जी। सारे जो है डीलिंग करी है, प्रॉपर्टी डीलिंग करी है इन्होंने तो बस इसने कांग्रेस वालों ने। और राव नरवीर ने सारे हजार करोड़ के मालिक है इनके नेता। सब पीछे कमाना के माड़ी बात है, पीछे कमाना के माड़ी बात। जनता तो वोट क्यों मांगे, अपने घर घर के वोट डाल ले और क्या। हाँ ये साइलेंट वोट है, बता देने आप। राहुल कुछ तो बोलो मुंह तो खोलो, बताओ। कुछ तो बोल मुंह तो खोल, क्या लगता है? राव नरवीर सिंह की बात है की बात गणित बैठा है बिल्कुल पक्का। चलो भाई फिलहाल जो है मंत्री जी से भी कुछ आडे बांगे कड़वे खाटे मीठे जो सवाल हैं भीतरबन का रास्ता बिरानी मिल जाए। भाई थोड़ा हाथ दियो रहे। हाँ भाई मिले नहीं था मंत्री जी नहीं, पहले शुभकामनाएं दूंगा। हाँ भाई हाँ जी शुभकाम बुक के लिए आए जब तो पहले हैं बिल्कुल जी। तब नतीजों से पहले ही। हाँ बिल्कुल बेर है हमने। अच्छा हाँ। लग गया आपने गणित बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा। इसे वो बादशाहपुर विधानसभा में है। हाँ बिल्कुल। भाई ठीक चल रहा है। आ जाओ भाई, भीड़ को चीरते हुए हम पहुंचाएंगे मंत्री जी के पास। कितना भाई मंत्री जी कहाँ है? अंदर चले गए भाई, खोलो एक बार। तो फिलहाल जो है मंत्री जी, अच्छा फोन आ रहा है। हाँ जी मंत्री जी जय श्री राम। कुर्सी का मामला है जी, कुर्सी का रोड़ा चल रहा है। हाँ भी एक कुर्सी हम भी ले लिया। बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचे। हाँ समर्थकों का जो हुजूम है वो पूरे जश्न के माहौल में है। क्या लगा आपने, किस तरह से गणित आपका बैठता दिखा? ना ठीक लग रहा, लोगों का माहौल है, लोगों का समर्थन लग रहा है, ठीक हालात है। अच्छा अमित शाह जी आए थे तो स्पेशली जो है आपका मतलब हाथ पकड़ के नहीं उठाया कर नहीं जो करो पहलवान अखाड़ा में नहीं जीत घोषित कर दिया करें, मतलब भारी मतों से जिताने की अपील जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जी ने करी है। सभी करते हैं, जो आते हैं वो करते ही हैं। तो मतलब कौन से वो अधूरे काम हैं जो बादशाहपुर और गुरुग्राम, क्योंकि आपका कद उस हिसाब का है, आपसे सवाल थोड़े से मैं बड़े लूंगा और जलेबी की तरह सीधे लूंगा। मतलब गुरुग्राम के लिए क्या प्रॉफिट होगा यदि राव नरवीर को जन समर्थन हासिल होता है? गुड़गांव के लिए प्रॉफिट ये होगा कि हम सबसे ज्यादा रिवेन्यू देते हैं हरियाणा के खजाने में। उस खजाने का माल बाहर नहीं जाने देंगे, उसका आधा माल यहीं रख लेंगे, यहाँ विकास करेंगे। अच्छा अकलीमपुर गांव का एक सरपंच मेरे को मिला अभी, जो ये बता रहा था कि वही पिछली बार मात्र 66 वोट उसके गांव से मिली थी, उसके बावजूद भी आपने बदला नहीं लिया इस बात का कि 66 वोट मिली, फिर भी 6 करोड़ यूके गणित। मैंने कहीं बदला नहीं, राजनीति में हमने हर पंचवर्षीय योजना में वोट मांगनी, और पंचवर्षीय में तो अपनी मांगते हैं, कभी एमपी की मांगते हैं, कभी सरपंच की कह देते हैं, कभी नीचे ब्लॉक समिति के चुनाव होते हैं उनकी कहनी पड़ जाती है। तो हमारा काम 12 मास वोट मांगने का, तो एक बार ना दे दोबारा ना दे तो हम ऐसा नहीं करते कि भाई है ना, मतलब ही नहीं। तो काम के साथ करते हो? काम करना है, सबका जितना विकास हो जाए उतना ही कम है। यदि हमें शक्ति मिली है तो उसका पूरा सदुपयोग करो, हर आदमी के भले के लिए काम। मंत्री जी आपके ऊपर कुछ आरोप हैं जनता के द्वारा। एक आरोप उनमें तो यूं है कि भाई ऊपर लेवल पर दबाव देकर काम करवाने की अक्षमता है आपके अंदर,
जबरदस्ती काम करवा लेते हो विकास के, जैसे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे की अगर मैं बात करूं? नहीं, दबाव हुआ नहीं, रिक्वेस्ट करके करवाए जाते हैं। देखो मैं सही बता रहा हूँ, राजनीति कोई कुछ भी कहे, हाँ मैं कह जाता हूँ कि ये काम हो जाएगा, तो ऊपर रिक्वेस्ट ही करी जाती है और फिर ऊपर वाले शर्म करके वो काम कर देते हैं। तो लोग नीचे वाले अपने आप कुछ भी कहावत बना लो, अलग बात है, लेकिन इतने में उतनी बात राजनीति तो अभी दंगल में जैसे त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है, एक तरफ से दिखाई दे रहा, मुझे नहीं दिखाई। चलो 3 कैंडिडेट तो मानोगे आप चुना मुख्य कैंडिडेट तो जो हमारी पत्रकारिता वाली लैंग्वेज है उसमें कुमुदनी राकेश दौलताबाद की बात करें या उधर से वर्धन यादव की बात करें और इधर से आपकी, तो तजर्बे की अगर मैं बात करूं तो 3 बार के आप कैबिनेट रह लिए हो, सरकारें बनाने का और पटकने का भी आपके पास तजुर्बा है। उस लिहाज से क्या लगा आपने, आपकी टक्कर वर्धन का गिल है या कुमुदनी गिल है? ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। हाँ, सभी कैंडिडेट अच्छे होते हैं, पर मैंने जो ये चुनाव लड़ रहा हूँ और जो लोगों के हाव भाव दिख रहे हैं उसमें मैं 51% से ऊपर वोट लेके जाऊंगा आपके टोटल पोल का। अच्छा, सीधा वो कहते हैं ना भाई, क्योंकि मंत्रालय की एक उम्मीद होती है प्रदेश की जनता को, क्योंकि प्रदेश की जनता अकेला विधायक से सेटिस्फाई नहीं होती, तो क्या संभावना मान के चलना किस डाल का मंत्रालय की संभावना बन सकती है यदि आपके हाथ मजबूत होते हैं? नहीं देखो, मैं तो जब भी एमएलए बनाऊं, मंत्री बनाऊं और महकमा तो कोई मिल जाए, कोई बात, सब में काम करने की गुंजाइश होती है, सब में काम करेंगे और सब जनता के हित के काम होते हैं उस महकमे में। हाँ। अच्छा मंत्री जी, जैसे ऊपर केंद्र में बीजेपी है तो उसका कोई बेनिफिट प्रदेश की जनता को होगा यदि बीजेपी स्ट्रांग होती है ऑल ओवर हरियाणा में और ऊपर बीजेपी है, उसका कुछ बेनिफिट प्रदेश की जनता को मिलेगा? और किस हिसाब से, थोड़ा गणित भी बता दो। देखो, जब ऊपर की सरकार हो, नीचे एक सरकार हो, तो सामंजस्य बैठ जाता है। बहुत सी ऐसी स्कीम होती है, जैसे आयुष्मान योजना का कार्ड की आई तो हर आदमी को यहाँ फायदा हुआ, वो सेंटर की योजना है। कई स्टेटों ने कांग्रेस का शासन और जहाँ विपक्ष के जैसे पश्चिम बंगाल, उन्होंने अपने लागू ही नहीं की। ऐसे बहुत सी स्कीम आती है। हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, देश बहुत बड़ा है, तो इसमें यदि एक ही पार्टी की सरकार बन जाएगी तो ऊपर से बहुत योजना आ जाती है जिनका पैसा भी सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो हरियाणा स्टेट के लिए उनको दिक्कत नहीं देने में, उनके लिए तो राई बराबर, हमारे लिए वो पर्वत बराबर है। तो बहुत पैसा यहाँ आ सकता है एक सरकार हो तो, वरना दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है उनको तनख्वाह देने में भी दिक्कत आती है जी। अच्छा, मैं क्योंकि आपका कद उस हिसाब का एक कद्दावर नेताओं में गिनती आपकी है और अमित शाह और मोदी के काफी करीबी आप माने जाओ हो, तो इस समय जिस तरह से राहुल गांधी की जो यात्रा निकली अम्बाड़ा से और परसों उधर पहुंचे थे बहादुरगढ़, जनसैलाब जिस तरह से उमड़ रहा था, क्या लगा आपने जीटी बेल्ट के ऊपर जिस ढंग से वो यात्रा निकली है और कुमारी शैलजा, हुड्डा और ये सारे एक मंच पे दिखाई दिए, उस हिसाब से क्या चुनौतियां बढ़ेंगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं, मैं तो शुरू से मान रहा हूँ कि अब का मुकाबला अच्छा है, लेकिन कुछ दिनों में बदलाव आया। जैसे जैसे शुरू हुआ चुनाव, भारतीय जनता पार्टी डाउन थी लेकिन रोज उठ रही है और मुझे लगता है कि अभी 3 दिन बाकी हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। तो ये 3 दिन जो बाकी हैं, ये बहुत बढ़िया आपने बात कही, क्योंकि कयामत की एक रात भी जो है इलेक्शन में खलबली पैदा कर देती है। तो ये जो 3 दिन है वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे या कांग्रेस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल? नहीं देखो, हम तो पहले बहुत डाउन थे, हम बढ़ रहे हैं। जब आदमी बढ़ता है तो बढ़ता चला जाता है, तो घटने वाला घटता चला जाता है। आप सर्वे की रिपोर्ट भी देखेंगे तो हमारी पोल पर वोट जो है अब हमारी बढ़ी है और कांग्रेस की डाउन हुई। हम 6% बढ़े, कांग्रेस चुनाव शुरू होने से 5% डाउन हुई है। कारण क्या मानते हो मंत्री जी आप इसका? देखो, आहिस्ता आहिस्ता लोगों का मन है कि नरेंद्र मोदी देश में सरकार चला रहे, तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बने तो ज्यादा काम होंगे। यार दिल है कि मानता नहीं, कैसे लगा लोग। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई ये हैं मंत्री नरवीर सिंह जी, जिनसे मिलने के लिए बेसब्री से जो कार्यालय है इसके बाहर जो है लोगों का तांता लग रहा है। हालांकि देख लो इलेक्शन के जो काउंटडाउन है वो शुरू हो रहा है, उसके बावजूद भी अग्रिम शुभकामनाएं देने वालों का तांता लग रहा है। तो हमने क्या लगा है, बादशाहपुर का बादशाह कौन बनेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कर दो शेयर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।